प्रणाम पूज्य याज्ञनिक जी। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, गीता अथाह ज्ञान का भंडार, आपका अध्ययन और अध्ययन के बाद में ज्ञान का पर धारा प्रवाह बोलना, ये सारा हम लोगों का भी पिछले जन्मों का कोई सुकर्म है कि हमें आपको सुनने का अवसर मिला है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि छठे एपिसोड के लिए अपनी वाणी पुष्प श्री कृष्ण की चरणों में अर्पित करें। धन्यवाद। जय श्री हरि। प्रणाम सभी लोगों को, जितने भी लोग इस आभासी माध्यम के साथ जुड़ते हैं आपके साथ। और ये हमारा एक सौभाग्य है कि भगवान की वाणी को हम आप तक पहुंचाने के माध्यम बनते हैं। लेकिन उससे ज्यादा पुण्य तो आपका है कि आप इन सब के नियंता बन रहे हैं। और इसलिए सबसे पहले तो आपका अभिवादन, अभिनंदन। और हम सब लोग कृष्ण की वाणी को हृदयंगम करके अगर हम सब जीवन को अपना सार्थक कर सकें तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य जीवन से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। भगवान वेदव्यास की वाणी है महाभारत में, नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। और इसलिए इस मनुष्य जन्म में यदि हम सब लोग परमात्मा के तत्व का चिंतन करके परमात्मा तत्व में ही विलीन हो जाएं तो इससे अच्छी बात नहीं होगी, मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान का कहना है। चलिए भगवान की सबसे पहले हम सब लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद फिर हम सब लोग श्री कृष्ण की इस वाणी में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवै तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरवाहवै सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बोलिए योगेश्वर कृष्ण भगवान की जय। जय हो। भगवान की कृपा से हम सब लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग के छठे सत्र में चिंतन के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके आइए हम सब लोग थोड़ा और चिंतन करें। कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को, नातेदारों को देख करके विचलित होता है, कर्तव्य पथ से, कर्म पथ से विमुख होता है और अपने रथ के पिछले हिस्से में जा करके बैठ जाता है और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिनसे मुझे लड़ना है वो मेरे ही रिश्तेदार हैं, वे मेरे ही नातेदार हैं, वे मेरे ही संबंधी हैं। और अगर मैं उनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा और यह पाप मैं लेना नहीं चाहता। मेरे द्वारा किए गए कृत्य से हमारे ही कुल की महिलाएं विधवा हो जाएंगी
वर्ण संकर संतान पैदा होगी और पूरे की पूरी जो हमारी कुल परंपरा है, जो वैश्विक परंपरा है, समाज है, वह बहुत अधिक दूषित और प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन इससे पहले अर्जुन ने एक और बात कही थी, और वो ये बात कही थी कि मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत तनाव में हूं, मैं बहुत संताप में हूं, मेरा मन विचलित हो रहा है। इसलिए हे कृष्ण, आप मेरे गुरु के रूप में हैं। शिष्यस्ते शाधिमाम त्वाम प्रपन्नः, मैं शिष्य के रूप में आपके प्रपन्न भाव से आपके चरणों में गिर करके आपसे पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यहीं से गीता का प्रारंभ होता है। कृष्ण बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन इससे भी पहले ये तो बात कहता है कि शिष्यस्ते शाधिमाम त्वाम प्रपन्नः, लेकिन फिर ऐसा कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं आपका शिष्य तो हो जाऊं, प्रपन्न भाव से आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं, लेकिन एक बात यह है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर शिष्य काहे के? जो गुरु की बात को न माने वो शिष्य कैसा? और इसलिए उसको शिष्य भाव से समझाने की कोशिश भगवान ने 18 अध्यायों में की। इन 18 अध्यायों में 700 श्लोकों के अंतर्गत अर्जुन को जो बात कही है भगवान कृष्ण ने, वह अनुपम है। वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है, संसार के सभी प्राणियों के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदुओं के लिए है, केवल सनातनियों के लिए है। वो किसी भी देश के, चाहे वो कोई भी हो, वो सब उस गीता का प्रणयन करने, उसका अनुसरण, अनुकरण, अनुशीलन करने के लिए सभी लोगों को वो सुविधा प्राप्त है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो भारतीय तत्व चिंतन में कही गई। हमारे यहाँ कोई भी चीज जो है वो केवल अपने लिए नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए, केवल सनातनियों के लिए, केवल भारतीयों के लिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो कुछ भी कहा गया है वो संपूर्ण मानवता का चिंतन करके कहा गया। इसलिए हमारे यहाँ जब स्वस्थ वाचन होता है तो कहते हैं आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः, विश्व की समस्त दिशाओं से जितने भी अच्छे कल्याणकारी शुभ मंगलमय विचार हैं वो आकर के हमें आप्लावित करें। कहीं पर भेदभाव नहीं है कि शुभ कल्याणकारी मंगलमय विचार केवल हमारे ही हैं, हमारा ही उसके ऊपर दावा है। कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन केवल और केवल मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। इस भाव को ध्यान में रख करके हम सब लोगों ने गीता का चिंतन अनुशीलन करना चाहिए। पिछली बार मैंने गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कुछ पंक्तियों का स्मरण किया था और उनका गायन किया था। आज भी मैं कुछ अरुण प्रकाश की पंक्तियां हैं, उससे समझ में आता है कि गीता का तत्व चिंतन क्या है। श्री अरुण प्रकाश अवस्थी कहते हैं, गीता तो यदुवंश शिरोमणि वासुदेव की वाणी है। गीता तो यदुवंश शिरोमणि वासुदेव की वाणी है, यह आचार संहिता पावन सुरसर सी कल्याणी है। जिस तरीके से गंगा सबका कल्याण करती है, जिस तरीके से भगवती यमुना सबका कल्याण करती है, भगवती भागीरथी सबका कल्याण करती है, वैसे ही ये श्रीमद् भगवद गीता जो है वह सबके लिए कल्याणकारी है। किसी एक विशेष पंथ, किसी एक विशेष संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की और संपूर्ण मानवता का कल्याण करने के लिए। तो अरुण प्रकाश लिखते हैं, गीता तो यदुवंश शिरोमणि वासुदेव की वाणी है, यह आचार संहिता पावन सुरसर सी कल्याणी है, जीवन रण में विजय दिलाने। ये जीवन जो हमारा चल रहा है, ये जीवन भी एक युद्ध है।
इस जीवन रण में विजय दिलाने वालों की ये जगदम्बा है, भगवती है, ये माँ है हमारी। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब जब मुझे किसी भी प्रकार की निराशा होती है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत बार उनको निराशा हुई, तो महात्मा गांधी कहा करते थे, जब जब मुझे अपने भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के समय उसके निष्फल होने की आशंका के कारण मुझे जब भी निराशा होती थी, तो मैं भगवती गीता की गोदी में आकर के आश्वस्त होकर के पुनः आजादी के आंदोलन में जुट जाता था। श्रीमद गांधी जी के तत्व चिंतन से में बहुत मतभेद हो सकते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन इस मामले में महात्मा गांधी ने कहा कि जब जब मुझे किसी भी प्रकार से परास्त होने की आशंका बन जाती थी, हारने लगता था, तब मैं भगवती गीता की गोद में बैठ करके आश्वस्त होकर के और फिर पूरी विश्वास को प्राप्त करके, आत्मविश्वास को जागृत करके फिर समाज सेवा के, समाज स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ता था। तो जीवन रण में विजय दिलाने वाली यह जगदम्बा है, स्वर्ग और अपवर्ग इसी में यह हीरक अवलंबा है। स्वर्ग भी है और अपवर्ग भी है, मुक्ति भी है, और उसके साथ साथ अपवर्ग यानी संपूर्ण सांसारिक समृद्धि और संपन्नता की यह आचार संहिता है। हम किस प्रकार से जिएं, किस प्रकार के कर्म करें, कैसा हमारा आचरण हो, कैसी हमारी वाणी हो, किस प्रकार का हमारा अनुशीलन हो, किस प्रकार का हमारा अनुकरण हो, यह अनुकरण कराने वाली अगर कोई एक आचार संहिता संपूर्ण विश्व में सभी प्रकार से समादृत होती है, जिसका आदर किया जाता है, वो केवल और केवल भगवत गीता के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग यानी जो हमारी आध्यात्म चिंतन है, परमात्म तत्व है, अपवर्ग यानी संसार, इस संसार में समस्त समृद्धि को, उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अगर कोई तत्व चिंतन जिसके आधार पर हम अपने जीवन की पूरी व्यवस्था को चला सकते हैं, वो भगवती श्री गीता है। गीता कर्म ज्ञान का संगम, ये यहाँ पर सही बात है जिसके ऊपर हम सब चिंतन कर रहे हैं। गीता ज्ञान कर्म का संगम, यह तम में दिनमान है। कभी हमारे जीवन में कभी कोई अंधेरा आ जाए, कभी निराशा के बादल छा जाएं, कभी संताप से हम त्रस्त हो जाएं, तो क्या है ये? गीता दिनमान के रूप में प्रकट करके हमारे अंतर में आत्मविश्वास के सूर्य का उदय कर देती है। तो गीता कर्म ज्ञान का संगम, हमारा ज्ञान कैसा हो और उस ज्ञान को हम अपने व्यवहार में, कर्म में किस प्रकार से उतारें। गीता ज्ञान कर्म का संगम, यह तम में दिनमान है। गीता के आदर्श ग्रहण कर जीवित हिंदुस्तान है। आज अगर हिंदुस्तान, आज अगर भारत अपनी 12,000, 5,000 नहीं, कम से कम 12,000, क्योंकि मैं इसलिए 12,000 कह रहा हूं क्योंकि 12,000 का इतिहास लिखा हुआ अब हमें उपलब्ध हो गया है। हम कह रहे थे ना 5,000 की संस्कृति, 5,000 वर्ष की, नो, इट इज नॉट। 12,000 और मोर देन 12,000 ईयर्स, अभी 12,000 वर्षों पुरानी यह संस्कृति, उसके जिंदा रहने का कारण हमारे देश की रामायण और हमारे देश की महाभारत, और उस महाभारत के अंशत तत्व के रूप में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रणांगन में गाई हुई 700 श्लोकों की यह 18 अध्यायों की गीता है। इसलिए इसका विशेष महत्व है, और उस महत्व को हम सब लोग अपनी अल्प बुद्धि से, क्योंकि हमारे में इतनी बुद्धि तो है नहीं, हम उतना समझ नहीं पाते हैं, जिस प्रकार का समझाना हम सब में होना चाहिए वो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी अल्प बुद्धि से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी हमारे बहुत बड़े चिंतक और भारतीय मनीषा के बहुत बड़े आराधक अध्येता रहे, और उन्होंने गीता के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रवचन माला कही थी। जिस समय गीता का प्रारंभ उन्होंने किया, तो उस समय उन्होंने सभी श्रोताओं को और सभी भक्तों को बताया, देखो गीता को सुनने के लिए तो आ रहे हो,
लेकिन गीता को सुनने से पहले अपना मानस बना लेना, अपना मन बना लेना, और मन ये बनाना कि हम किस तरीके से अपनी जिंदगी को, किस प्रकार से अपनी अपनी पूरी व्यवस्था को और अपनी मानसिकता को गीता को प्रदान करते हैं। तो उनका कहना था, देखो, जिसको हम और आप जीवन कहते हैं, जो हमारी जिंदगी है, विच यू सेज इट इज अ लाइफ, जिसको हम आप जीवन कहते हैं, ये जीवन और कुछ नहीं है, ये पाप और पुण्य का युद्ध है। जीवन में केवल और केवल हम या तो गलत काम करते हैं या ठीक काम करते हैं, और करते हैं दोनों का। इसलिए विष्णुकांत शास्त्री जी ने कहा, करते हैं ये कर्म है। इसलिए मैंने इसको इसलिए प्रारंभ में बता रहा हूं, कर्म करते हैं, लेकिन ये कर्म कैसा करते हैं? अपने जीवन में हम कभी बुरा कर्म भी करते हैं और कभी अच्छा कर्म भी करते हैं। तो ये पाप, जब हम बुरा कर्म करते हैं तो वो क्या है? वह पाप है। और जब अच्छा कर्म करते हैं तो कैसा है वो? वह पुण्य है। विष्णुकांत जी कहते हैं, ये पाप और पुण्य का युद्ध है। पाप जो है वह दानव है और पुण्य जो है वह देवता है। देव दानव संघर्ष हमेशा हमारे अंतर में चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? हमारे कर्म से चलता रहता है। उस कर्म को सही करने के लिए हम सब लोगों ने गीता का अनुशीलन करना चाहिए। क्या सही करने के लिए? कि पाप कर्म कम हो जाएं और पुण्य कर्म अधिक हो जाएं। प्रत्येक के हृदय में, मेरे में, आप में, समस्त समाज के जितने भी 7 अरब लोग जो इस संसार में रह रहे हैं, उनके हृदय में, सब में देवासुर संग्राम चल रहा है। अब संग्राम तो चल रहा है, यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है और अनेक युद्ध चल रहे हैं। भारत में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अनेक प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं। ये जो आंदोलन है, ये जो हिंसा है, ये जो आतंक है, एक दूसरे के ऊपर अपने आधिपत्य को जमाने की मंशा है, ये क्या है? यही देवासुर संग्राम है। हर हृदय में 7 अरब लोगों, 7.3 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दे आर इनग्रॉस्ड। किसमें है? सभी का सभी कोई चल रहा है, युद्ध चल रहा है। अब इस देवासुर संग्राम में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हमारी भूमिका यह है, हम देवता के पक्ष में, अच्छे लोगों के पक्ष में कैसे हो जाएं, अपने हृदय में इस संग्राम को कैसे पुण्य के रूप में बदल दें, और तब दैवी, उसके लिए क्या जरूरी है, उस दैवी संपदा से युक्त होकर के हम कैसे कर्म करें जिससे कि इस संपूर्ण मानवता का भला हो। सर्वभूत हितै रताः, हम सभी भूतों के, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, सभी भूतों के, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन, संपोषण के लिए कैसे अपने आप को और हमारे अपने जीवन के कर्तृत्व को कैसे समर्पित कर सकें, यही भगवान की असली पूजा मानी जाती है। अगर हम में गुणों का विकास हुआ, अगर हमने अपने अंतर में अपनी दैवी संपदा के माध्यम से कुछ गुणों का विकास कर लिया, तो हम देवताओं के पक्ष में हो जाते हैं। और अगर हमारी दैवी संपदा के बजाय आसुरी संपदा, मद, मोह, लोभ, काम इत्यादि की स्थिति पैदा हो गई, एक दूसरे के अपने स्वार्थ के लिए अगर काम करने लगे, तो हमें समझना चाहिए ये आसुरी संपदा के हम क्या हो गए हैं? मालिक हो गए। आसुरी संपदा के हम ध्वजवाहक हो गए। इसलिए गीता को पढ़ते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, जो कुछ जान रहे हैं, उसको जान लेना, उसको समझ लेना, और जान और समझ करके फिर अपने आचरण में उतार लेना। उस आचरण में जो उतारा गया है वही श्रेष्ठ कर्म है, और
भगवान ने कहा यही कर्म योग है, यही कर्म योग है। इसलिए पिछली बार हमने पढ़ा था कि हम सब लोग कैसे कर्म करें, किस प्रकार के कर्मों की स्थिति हमारे अंतर में हो। तो भगवान आपको हम सब लोगों ने पढ़ा कि वैसे हमारी जो परिस्थिति होती है उसमें 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं। या तो हमें रति होती है, या हमें तुष्टि होती है, या हमें पुष्टि होती है, या तृप्ति होती है, जो भी कह लें। यदि ये रति बाहर के में है, जैसे बाहर की अपनी जितनी भी सांसारिक स्थितियां हैं, अगर हमारी रति उसमें है तो निश्चित रूप से हम अधिक स्वार्थी हो जाएंगे। हमारी तुष्टि अगर बाहर से प्राप्त होने वाली चीजों में है तो निश्चित रूप से हम अधिक अहंकारी हो जाएंगे। यदि हमारी पुष्टि दूसरे से प्राप्त जितनी भी स्थितियां हैं उनसे है तो निश्चित रूप से हम और अधिक अहंकारी के साथ साथ स्वार्थ के साथ साथ एक दूसरे को समाप्त करने की लिप्सा के साथ हिंसक हो जाएंगे, जिसको कहा जाता है हिंसक। वी विल बी मोर वायलेंट। और ये वायलेंस हमें आज के समाज में देखने को मिल रहा है। यह अहंकार हमें वायलेंट बनाता है और यह स्वार्थ हमें क्या करता है, वायलेंट बनाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है, कर्मणि वही संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन्य कर्तुमर्हसि। कैसे हो, केवल और केवल तुम्हारा काम कैसा हो, तो एक शब्द दिया है गीता ने। उस गीता के शब्द को स्वीकार करके हम आगे बढ़ेंगे। कर्मणि वही संसिद्धि मास्थिता, कहते हैं आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? अर्जुन ने पूछा, आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसने अपने कर्म के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर ली हो और पूरी तरीके से परमात्मा तत्व को प्राप्त करके परमात्मा के साथ अपने जीवन को मुक्त किया हो? तो कृष्ण कहते हैं है ऐसा। कर्म के माध्यम से जिसने संसार में रहते हुए अद्वितीय सफलता प्राप्त की, और वह उसने अद्वितीय सफलता प्राप्त करने के बावजूद अब उसके अपने कर्म के माध्यम से मुक्ति भी प्राप्त कर ली, और उन्होंने नाम दिया राजा जनक। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजा जनक राजर्षि थे। महाराजा शुकदेव भी उनसे क्या पूछने के लिए गए? उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बड़े बड़े ऋषि राजा जनक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे। कौन थे वो? राजा थे, मिथिला के राजा थे। संपूर्ण मिथिला के एडमिनिस्ट्रेशन को और उसके प्रशासन को, शासन को चलाते थे। भगवती अम्बा जानकी मैया के वो पिता थे। तो कहते थे, ये कृष्ण ने कहा राजा जनक का उदाहरण तुम्हारे सामने है। राजा होने के वो जंगल में नहीं गया, तपस्या नहीं की, उसने जाकर के किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि नहीं किया, बल्कि वो राजा बन करके जिसने अपने सभी प्रकार के प्रशासनिक धर्म को निभाया, प्रबंधन का कार्य किया, अपनी प्रजा को सभी प्रकार से संतुष्ट किया, ऐसे मिथिला नरेश राजा जनक, राजर्षि राजा जनक तुम्हारे सामने हैं, जिसने अपने कर्म से सिद्धि प्राप्ति। कर्मणि वही संसिद्धि मास्थिता जनकादयः जनकादय, ऐसे महापुरुष हुए। लोक संग्रह क्या किया उसने? कहता है देखो, एक शब्द दिया है गीता ने, क्या कहा? लोक संग्रह में वापी संपश्यन्य कर्तुमर्हसि। गीता का ये शब्द बहुत ही विलक्षण शब्द है, लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब है जनता को इकट्ठा करना नहीं है। महात्माओं ने कहा लोक संग्रह का अर्थ है जनता के अंतर में उस आत्म तत्व को स्पष्ट करना, जिसके माध्यम से भगवान भी आकर के तुम्हारे दामाद बन जाएं। किसके दामाद बने? राम जी आए और दामाद किसके बने? वो राजा जनक के दामाद बन गए। भगवान भी जहां आकर के अपने आप को समर्पित करता है,
वह जो स्थिति है, वह जो कार्य है, वो लोक संग्रह का कार्य है। लोक संग्रह का अर्थ है इस लोक में जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, जितने भी यहाँ पर योनियां हैं, 84 लाख योनियों में बटे हुए जितने भी भूत लोग हैं, उन सब का कल्याण करने वाली जो परिस्थिति बनती है, जो कार्य बनता है, गीता कहती है लोक संग्रह में वापी संपश्यन्य कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह करके, लोक संग्रह को देखते हुए, समस्त सृष्टि का कल्याण देखते हुए, हमारा काम, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, समस्त सृष्टि का कल्याण करते हुए हम अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को पूरा करें। कृष्ण कहते हैं यही कर्म योग है। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन्य कर्तुमर्हसि। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा यद्यत आचरति श्रेष्ठत्वं यत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उसके बाद उन्होंने कहा ये ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जो संसार में होते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य जैसे जैसे आचरण करता है, जिस प्रकार से आचरण करता है, संपूर्ण समाज भी, दूसरे मनुष्य भी, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करने की कोशिश करते। हम स्वामी विवेकानंद का नाम क्यों लेते हैं? हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम क्यों लेते हैं? 2 दिन पहले ही हमने हिंदू साम्राज्य दिवस मनाया। क्यों नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का? भगवान राम का क्यों नाम लेते हैं? भगवान श्री हनुमान जी का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सेवा के आचार्य। तो यद्यत आचरति श्रेष्ठत्वम यत्त देवेतरो जनः, संसार में जो महापुरुष होते हैं वह अपने आचरण से एक उदाहरण पेश करते हैं, एक उदाहरण स्थापित करते हैं। उनका कार्य ही उनका व्यक्तित्व का और उनके कर्तृत्व का इलिस्ट्रेशन होता है, उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है, मानक होता है। वो एक सेट करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, दे सेट एन एग्जाम्पल। और फिर जो दूसरे लोग हैं, हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं, उनको ये बताया जाता है देखो स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार का काम किया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इस प्रकार का काम किया, छत्रपति शिवाजी ने इस प्रकार का काम किया, महाराणा प्रताप ने इस प्रकार से काम किया। सभी जितने भी महापुरुष हैं वो हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में आते हैं और हमसे कहा जाता है, हमें प्रेरित किया जाता है कि हम भी वैसा ही आचरण करने की कोशिश करें, उसके ऊपर चलें। We must follow that path. हम उस रास्ते पर चलें जो रास्ता महापुरुषों ने दिखाया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से ऐसे महापुरुषों का अनुसरण, अनुकरण, अनुशीलन करने के लिए हम सब लोग हैं। फिर उसके बाद कहते हैं जहां तक मेरा सवाल है, मेरा मतलब जहां तक तुमने मुझे परमात्मा माना है, तो जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरा प्रश्न है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः नान्वपाप्त वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मेरा जहां तक सवाल है, यानी परमात्मा बोल रहा है, मेरा जहां तक सवाल है, मुझे तीनों लोकों में कुछ कर्तव्य न करना है, न मुझे कुछ प्राप्त करना है, न मुझे किसी को कुछ देना है। लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन सुनो, मैं परमात्मा होने के बावजूद भी, यद्यपि मुझे न कुछ किसी से लेना है, न किसी से देना है, न ही मुझे कुछ कर्तव्य करना है, इसके बावजूद भी मैं निरंतर अहर्निश कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूं। ये परमात्मा कह रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी तुम्हारे द्वारा नियत कर्म को करते रहो। और तुम्हारा नियत कर्म क्या है इस समय? उठो और युद्ध करो, ये नियत कर्म है। इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि अपने सारी निराशाओं को छोड़ करके आशाओं में आत्मविश्वास को जागृत करके, हे अर्जुन उठो, अपने गांडीव को धारण करो और उसके बाद युद्ध करो, ताकि विजयी बन करके तुम इस पृथ्वी के ऊपर शासन कर सको।
परमात्मा को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। सूर्य उगता है, वर्षा होती है, चंद्रमा उगता है, पवन चलती है, ये सभी परमात्मा के ही तो तत्व हैं। यही परमात्मा तत्व है, समय से होता है। लेकिन हम उस परमात्मा अंश होने के बावजूद भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसी ने लिखा रामायण में, ईश्वर हंस, हम क्या हैं? हम ईश्वर के अंश हैं, चैतन्य है हमारे अंदर, अमल है। यानी जब हमारा जो अंश था उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। दोष कब आया? जब हम पैदा हो गए और उसके साथ जो मन आ गया, बुद्धि आ गई। उस मन बुद्धि के कारण हमारे अंतर में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि अनेक प्रकार के दोषों से स्थित होने के कारण हमारे अंदर मल हो गया। वास्तव में हम भी अमल हैं, क्योंकि हम भी परमात्मा के ही तो अंश हैं। चेतन, अमल, सहज, सहज हैं और सुख राशि, सुख को देने वाले कौन है? कृष्ण के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। नान वाप्त वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना, हम भी वैसे ही। तो पहले हम पिछले उसमें कहा था, जब हम अपनी तुष्टि को, अपनी रति को और अपनी तृप्ति को बाहर देखते हैं तो हम सहज असुर के रूप में काम करते हैं। लेकिन जब यही तुष्टि और पुष्टि और रति हमारे अंदर आती है, आत्म तत्व के साथ हम अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को जोड़ते हैं, तो हम परमात्मा के अंश के रूप में आनंद की ओर आगे बढ़ने लगते। इस भाव से हम सब लोगों ने कर्म करना चाहिए। जानते तो सब हैं, ये बात ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो कि न जानता हो, न कहता हो। हम भी कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं, बड़े बड़े आचार्य भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। किसी भी वैसे लोगों से भी पूछ लीजिए, आम आदमी से भी पूछ लीजिए, तो वो कहेगा कि साहब अच्छे कर्म करना चाहिए। महाभारत में एक कथा आती है और वो कथा वास्तव में बहुत ही हम सब के लिए प्रेरक कथा है। युद्ध की भेरी बज चुकी थी। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के लोग अपने अपने पक्ष में दूसरे राजाओं से सहायता मांगने के लिए जा रहे थे। दुर्योधन भी चला और दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण तो हमारा सगा संबंधी है, इसलिए उसके पास भी जाना चाहिए। तो दुर्योधन जी द्वारका में आते हैं और द्वारका में आकर के भगवान से कहते हैं कि हम आपकी सहायता चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि देखो, तुमने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, तुम धर्म के रास्ते पर चलो, क्योंकि तुम्हारे और पांडवों के गुरु तो एक ही हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं। एक ही प्रकार की शिक्षा दी गई है और इसलिए पांडवों को उनके राज्य का जो भाग बनता है वो उसको दे देना चाहिए। इसलिए दुर्योधन, मेरी सलाह है कि तुम धर्म के रास्ते पर चलो और धर्म के रास्ते पर जो कुछ तुम्हें द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, गुरुओं ने, तुम्हारे पितामह भीष्म पितामह ने सिखाया है, उसका आचरण करो। तो दुर्योधन ने जो जवाब दिया है वो जवाब हमारे सबके आचरण में दिखता भी, हमने उसको समझ लेना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। कृष्ण, आप जानना चाहते हो, मैं जानता हूं धर्म क्या है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, लेकिन उसमें मेरी कोई रुचि नहीं, मेरी कोई प्रवृत्ति भी नहीं। मैं लेकिन जानता सब हूं। अब आप भी सोचिए, हम सब नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, हम सब नहीं जानते कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, हम सब नहीं जानते कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम सब नहीं जानते कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हम सब नहीं जानते कि हमें किस तरीके से अपने व्यवहार के माध्यम के द्वारा सब अपना सुख और दूसरों का सुख देखना चाहिए। सब जानते, जानामि धर्मम, सब जानते हैं।
छोटे से छोटा व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, पढ़े से पढ़ा व्यक्ति भी जानता है कि वह क्या करना है, धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका दायित्व क्या है, उसका आचरण कैसे होना चाहिए। हम दूसरों को शिक्षा देने में सबसे आगे रहते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यही अच्छा है, जानामि धर्मम, क्योंकि जानते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, लेकिन अपनी प्रवृत्ति नहीं होती, हम खुद नहीं करते। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, ये हम सब अपने बच्चों को बताते, लेकिन खुद कभी नहीं उठते, खुद 7 बजे 8 बजे उठते, होता है या नहीं होता। तो जानामि, हम धर्म जानते हैं, ठीक ढंग से रहना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, सादा खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो डायबिटीज, बहुत ज्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए, जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खाते हैं। ये धर्म है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। दुर्योधन कह रहा है, तो दुर्योधन वहां नहीं कह रहा है, हमारे अंदर बैठा हुआ दुर्योधन भी हमें कहता रहता है, जानामि धर्मम न। आज थोड़ा सा खा लो भाई, बहुत बढ़िया इमरती है, इसलिए खा लेते हैं, कोई खास बात नहीं, टेबलेट तो खा ही रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं खानी चाहिए ना। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो पाता, उसको छोड़ ही नहीं पाता। मीठा नहीं खाना चाहिए ये मैं जानता हूं, लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो पाता, उसको छोड़ नहीं पाता। शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। अधर्म में जानता हूं, लेकिन उससे कोई निवृत्ति हमारी होती नहीं है। प्रभु कृष्ण मैं बता रहा हूं, केनेपि देवेन हृदय स्थितेन। ऐसा कोई, कहते हैं ये ऐसा कैसा हो गया, कहता मैं भी नहीं जानता, कोई ऐसा मेरे हृदय में बैठा हुआ है, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई ऐसा देव मेरे हृदय में, मेरे मन में बैठा हुआ है, जो कि मुझे हमेशा अधर्म करने के लिए प्रेरित करता रहता है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन नियुक्तोस्मि तेम तथैव करोमि। वो ऐसा नियुक्त है मेरे हृदय में कि मैं वैसा ही करता हूं जैसा वो कहता है, और वो जो कहता है वह अधर्म की बात करता है, जिससे छुटकारा मैं नहीं कर पाता। किसने कहा? ये दुर्योधन ने कहा। किसको कहा? कृष्ण को कहा। दुर्योधन को समझाने के लिए कृष्ण गए थे, दुर्योधन नहीं समझ पाया, युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गया, और इसी कृष्ण ने अर्जुन को रण क्षेत्र में समझा दिया, और वह सिद्ध होकर के निकल के आ गया। ध्यान में आया क्या स्थिति है? हम अगर अपने बुद्धि से, अपने विवेक से दुर्योधन बनेंगे तो कैसा भी कृष्ण हो समझ में नहीं आएगा। कोई भी आ जाए हमारी समझ में नहीं आ सकता, whosoever it is। क्योंकि कृष्ण तो समझाने गए थे ना दुर्योधन, उसके राज दरबार में भी गए थे, संधि कर लो, कुछ नहीं चाहिए, तुम 5 गांव दे दो सिर्फ, पांडव संतुष्ट हो जाएंगे, उसी में अपना काम कर लेंगे, अपने परिवार को चला लेंगे। उन 5 गांवों का प्रशासन करके ही वो अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे। दुर्योधन तुम उनको केवल 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन नहीं समझाना, कृष्ण जैसे व्यक्ति ने समझाने के लिए गए थे। क्यों नहीं समझा? क्योंकि अंतःकरण जो था वो साफ नहीं था, सरल नहीं था, सहज नहीं था। अर्जुन त्रस्त हुए, पस्त हुए, संताप से युक्त हुए, पिछले अपने रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। लेकिन फिर कृष्ण ने समझाया तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, और इस समय क्या करना चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन को समझाने में क्या हुए? सफल हो गए। क्यों सफल हो गए? अर्जुन का मतलब होता है जो सरल हो, जिसका मन साफ हो। अर्जुन का मन साफ था, अर्जुन का मन सरल था, अर्जुन का मन अर्जन करने के लिए भगवान कृष्ण के प्रति शाधिमाम त्वाम प्रपन्नः,
पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित था। दुर्योधन और कृष्ण में अपने शत्रु को देखता था, इसलिए कृष्ण के द्वारा बताई गई बात को वह समझ नहीं सका, जान नहीं सका और युद्ध के लिए प्रेरित हो गया। और अर्जुन कृष्ण की बात को समझ करके युद्ध के लिए प्रेरित हो गया। दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन एक ने युद्ध क्यों किया, दूसरे ने युद्ध क्यों किया, इन दोनों के उद्देश्यों को फर्क है। एक ने अधर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, दूसरे ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। चूंकि एक धर्म के पक्ष में था, दूसरा अधर्म के पक्ष में था, और भगवान की स्थिति अधर्म को समाप्त करके यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान दोनों को ही समझाते हैं, दोनों को ही बताते हैं, दोनों को ही दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन जो अर्जुन है, जो सहज है, जो सरल है, जो स्वीकार्य करने योग्य है, वह उसको धर्म मान करके अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। और जो आसुरी वृत्ति से पूरी तरीके से लिप्त है, वो दुर्योधन बनकर के युद्ध तो करता है, लेकिन अंततो गत्वा समाप्त हो जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निरंतर कार्यरत रहता हूं, और मेरे कार्यरत होने के कारण ही समस्त ब्रह्मांड की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, समस्त जो करण है वो चलता रहता है। क्योंकि ब्रह्मांड का मैं नियामक हूं, इसलिए मैं कर्म करता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी कर्म करो। और इस भाव के साथ भगवान ने कर्म योग की क्या दी, शिक्षा दी है अर्जुन को कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। उस कर्म को समझना, उसको जानना, यही हमारे लिए भी श्रेयस्कर बनता है। आज हम सब लोग इसी भाव से कि हम सब समझ लें कि दुर्योधन को जो बात भगवान वेदव्यास ने दुर्योधन के मुख से जो बात कहलाई गई, उसको निरंतर स्मरण करें। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, केनेपि देवेन हृदय स्थितेन नियुक्तोऽस्मि तेम तथैव करोमि। वो मेरे अंदर बैठा हुआ है। वो जो अंदर बैठा हुआ मन है, उस मन को संयमित करके अपने कर्तव्यानुकर्तव्य को ध्यान में रख करके यदि हम अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को करेंगे, जिससे सब भूतों के हित संपादित होंगे, वही कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा। इसी भावना के साथ आज के इस सत्र को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरवाहवै सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सभी मानव के मन में जो सद्गुण दुर्गुण का द्वंद्व चल रहा है, उससे कैसे देव प्रकृति या दानव प्रकृति का स्वभाव हम निर्मित कर सकें, कर्म योग से कैसे सिद्धि प्राप्त की जा सके, इसका बहुत सुंदर उदाहरण राजा जनक का देकर आपने समझाया। लोक संग्रह का सही अर्थ, उसका मार्मिक मर्मज्ञ आपने बताया, और नियत कर्म ही हमारा दायित्व है, उसे निरंतर करना चाहिए। बहुत सुंदर व्याख्या की, इसलिए हम सब आपके आभारी हैं। सत प्रणाम। आपका मार्गदर्शन से हमें मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अब